दोस्तों, आज पेश है नीली पहाड़ी का किला। ये एक और चित्र है दोस्तों। नीली पहाड़ी के विचित्र किले महामंडलेश्वर नाम का एक वीर तपस्वी अपने चमत्कारिक सिद्धियों के का जानकार था। उसे अपने 3 शिष्य थे, भस्मासुर, ओदानंद और काल भैरव। उसके तीनों और 3 तरह की शक्तियों से मंडित किया था। उनमें से भस्मासुर को अग्निमंत्र, अघोरानंद को मायावी कमंडल और काल भैरव को तांत्रिक शक्तियाँ प्रदान की थी। एक बार भस्मासुर किसी जंगल से गुजर रहा था कि रात हो गई। वह रास्ता भटक गया। इन जंगलियों जानवरों को अपने बचाव के लिए मुझे रास्ता खोजना चाहिए। और भस्मासुर ने कुछ लकड़ियां एकत्रित की और मंत्र पढ़कर जैसे ही अपनी हथेली की ओर किया, आग जल उठी। ये जानवर मेरे नज़दीक नहीं आएंगे। यह अग्नि उन्हें दूर रखेगी। सुबह होने पर ही मार्ग खोजूंगा। परिवार के लोग चिंतित होंगे। भस्मासुर की इस लीला को जंगल में रहने वाले एक निशिकांत नाम की एक राक्षस ने छिप कर देख रहा था। कमाल है, इस तपस्वी को बिना चिंगारी ही अग्नि जला दी। अवश्य यह कोई मंत्र सिद्ध है, पूछना चाहिए। प्रणाम तपस्वी महाराज, आयुष्मान रहो। वत्स कौन हो? महाराज, मेरा नाम निशिकांत है। मैं इस जंगल में रहने वाला हूँ। आपको यह अग्नि जलाकर बैठे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य की करने की कोई बात नहीं है, बस मैं इस जंगल का मार्ग नहीं खोज पा रहा था। रात के जंगल के जानवर के भय से था, इसलिए यहीं पर आग जलानी पड़ी। आपको अपने आग जलाई कैसे? यहाँ तो कोई चमचम पत्थर भी नहीं है, न ही वन में कहीं आग लगी है। मेरे पास अग्नि मंत्र की सिद्धि है, मैं कहीं भी आग लगा सकता हूँ। अगर आप मुझे यह मंत्र सिखा दें तो मैं आपको इस जंगल से बाहर पहुँचा सकता हूँ। बस कोई भी विद्या एक दिन में नहीं आती, उसके लिए धैर्यपूर्वक कठोर साधना करनी पड़ती है। फिर आप मुझे भी कठोर साधना का मार्ग बताइए। मैं इस विद्या को सिद्ध करना चाहता हूँ। इसके लिए तुम्हें किसी नदी के किनारे खड़े होकर सूर्यदेव की लगातार उपासना करनी होगी। वह प्रसन्न होकर तुम्हें यह मंत्र दे सकते हैं। मैं सूर्यदेव से अवश्य प्रसन्न करूँगा। महाराज, चलिए आपको जंगल से बाहर पहुँचा दूँ। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे बस। और राक्षस ने भस्मासुर को छोड़ अग्नि मंत्र की प्राप्ति के लिए घोर साधना प्रारंभ कर दी। लेकिन जब काफ़ी दिनों तक सूर्य ने राक्षस को प्रसन्न नहीं हुए थे, वो बौखला उठे। मैं इतने दिनों तक सूर्य की उपासना कर रहा हूँ, पर वह प्रसन्न नहीं होता। आखिर कब तक भूखा प्यासा मरता रहूँ? तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण नदी के किनारे आया और एक किनारे पर रेत मुट्ठी में भरकर पानी में उड़ेलने लगा। इस तरह नदी में पुल बनाकर मैं जल्दी ही उस पार उतर जाऊंगा। हाँ, मूर्ख, रेत से नदी में कभी पुल बना जा सकता है? इसमें हंसने की क्या बात है असुरराज। जब साधना पूरी किए बिना तुम अग्नि मंत्र प्राप्त की कामना कर सकते हो, तो मैं इस नदी में रेत का पुल क्यों नहीं बना सकता? यह ठीक कहता है। मैं इसे पर कैसे मालूम? मैं अग्नि मंत्र के लिए तपस्या कर रहा था। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ ब्राह्मण है। तुम किस सोच में पड़ गए? अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हें अग्नि मंत्र प्राप्त करने का आसान तरीका बता सकता हूँ। कैसा काम? यहाँ से थोड़ी दूर पर एक भयानक जंगल है। उस जंगल के पार एक गांव है। गांव में
कुर नाम का एक तपस्वी अपने परिवार के साथ रहता है। अगर तुम उसकी पुत्र वधु वत्सला को उठा लाओ तो तुम्हें अग्नि मंत्र का रहस्य बताता हूँ के लिए मजबूर हो जाएगा। वो तपस्वी को तो मैं जानता हूँ, मगर मैंने ऐसा किया तो वह मुझे भस्म कर देगा। फिर मैं तुम्हारा दूसरा उपाय बताता हूँ, मेरे साथ आओ। ब्राह्मण राक्षस को लेकर एक जंगल के पुराने कुएं के पास पहुंचा। वो देखो, उस कुएं में अंधेरी रात में एक अत्यंत क्रोधी तपस्वी गिर गया पड़ा था। उसके पास एक जादुई कमंडल है। जादुई कमंडल? हाँ, उस जादुई कमंडल को अगर तुम किसी तरह मुझे लाकर दो तो मैं तुम्हें अमर कर दूंगा। फिर किसी अग्नि का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ सकेगा। ठीक है, आप यहीं रुके, मैं देखता हूँ। कुएं के पास पहुंचकर राक्षस नीचे झाँका। हे असुरराज, मुझे बाहर निकालो। अंधेरे के कारण मैं इसमें गिर पड़ा, तुम्हारे बड़ा उपकार होगा। क्यों निकालूं तुम्हें बाहर? मुझे क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे तो मैं तुम्हें यह कमंडल तुम्हें दूंगा, जिसे शेर का मंत्र संचलित खून भरा है। इसे पीकर तुम अमर हो जाओगे और अपनी मर्जी से आकाश में उड़ सकते हो। हाँ हाँ हाँ, क्यों झूठ बोलते हो तपस्वी महाराज? अगर मैं इस कमंडल में इतनी ही शक्ति है तो तुम खुद उड़कर क्यों नहीं बाहर निकल आते? हे असुरराज, जब तक मैं जल के भीतर खड़ा हूँ तब तक मेरी शक्तियाँ सीमित हैं और कमंडल का मेरा ऊपर आदेश नहीं मानता। अगर मैं तुम्हें बाहर निकाल दूं तो क्या तुम वह कमंडल मुझे दे दोगे? वचन देते हो? मैं वचन देता हूँ। और राक्षस ने तत्काल ही एक पतला पेड़ जड़ से उखाड़ा। राक्षस निशिकांत ने यह पेड़ कुएं में लटका है और तपस्वी ऊपर खींचा। इससे पहले यह राक्षस कमंडल को तपस्वी से लिए मुझे उसे प्राप्त करना होगा। आओ, जल्दी से ऊपर आओ। और जैसे ही तपस्वी ऊपर आया, अरे अच्छा, हाँ हाँ, अब कोई मुझे नहीं मार सकता। मैं अग्नि मंत्र भी तुझे भस्म कर सकता हूँ। अरे तू कौन है? तूने यह क्या किया? खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। मेरा नाम काल भैरव है। धोखेबाज, यह कमंडल मुझे दे। हाँ हाँ, इस कमंडल को पाने के लिए तो मैंने यह रूप बनाया था। जब यह कमंडल काल भैरव तांत्रिक को कोई नहीं छीन सकता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ, चल अब जल्दी से कमंडल में कैद हो जा। दूसरे क्षण राक्षस धुआं बनकर कमंडल में समाने लगा। हाँ हाँ भस्मासुर, अब तुझे भी देख लूँगा। अब तुम कैसे जीतता है। मैं आ रहा हूँ भस्माकुर। जंगल को पार करके तांत्रिक काल भैरव तपस्वी कमंडल द्वार पर जा पहुंचा। अलख निरंजन। भीतर यज्ञ पर देवी बैठा भस्माकुर अपने पुत्र भास्कर और अपनी पत्नी वत्सला के साथ यज्ञ कर रहा था। जरा देखो बेटी, द्वार पर शायद कोई याचक आया है, उसे भिक्षा दिया। जी पिताजी। तुम फिर चली आई यहाँ? हाँ, इस बार तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। तत्काल, स्वामी बचाओ, यह दुष्ट तांत्रिक मुझे से बचाओ। सीधी तरह चल रहा वरना भस्म कर दूंगा। वत्सला की चीख सुनकर भस्मासुर और उसका बेटा भास्कर दोनों चौंक कर उठे। वत्सला बेटी की पुकार। भास्कर, जी पिताजी, मैं देखता हूँ। दोनों पिता पुत्र दौड़कर घर से बाहर आए। घबराओ मत प्रिय, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ बेटा, इस वक्त हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जादुई कमंडल उसके पास है। किंतु भास्कर अपने पिता को रोकने पर भी नहीं रुका। दुष्ट काल भैरव, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यज्ञ वेदी पर भस्माकुर ने अपनी जटा का एक बाल नोचा। काल भैरव, तुझे दोस्ती में दगा की, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा।
कुटिया के सामने आ गया। दूसरे पल आपको कृप कृपला का आपको प्रणाम करती है। स्वामी क्या आज्ञा है? कृपला, वह दुष्ट काल भैरव मेरी पुत्र वधू को उठा ले गया है। मेरा बेटा उसके पीछे गया है, उसकी रक्षा कर। और कृपला अचानक अंतर्ध्यान हो गई। हे सूर्य देव, यदि मैंने मन वचन और कर्म से आपकी उपासना की है तो मेरे पुत्र और पुत्री की रक्षा करना। काल भैरव व्यग्रला को लेकर एक भयानक किले में उतरा। दुष्ट नरधाम मेरे पति को तुझे इसकी सजा अवश्य देगा। अगर वह यहाँ पहुँच पाएगा तो सजा देगा। पहली दरवाज़ा खोलो। जो आज्ञा स्वामी। और जब तक भस्मासुर खुद नाक रगड़ता हुआ यहाँ नहीं आएगा तू मेरी मर्जी से रहेगी और तुझे अपनी बनाऊंगा। और दुष्ट तांत्रिक, एक अबला पर अत्याचार करते हो, तुझे शर्म आनी चाहिए। खामोश, तू मेरा गुलाम है, गुलामों की भाषा बोलना सीख। तांत्रिक अपने कक्ष में पहुंचा। लाओ, आज जी भरकर पिलाओ। आज मुझे बहुत दिनों बाद दबी हुई अभिलाषा पूरी होगी। स्वामी, आपने गुरु पुत्री का अपहरण करके अच्छा नहीं किया, वह आपकी बेटी समान है। रामजादी मेरे को सीख देती है, दफा हो जाए यहाँ से। क्षमा करें स्वामी, मुझसे भूल हो गई। तभी एक अति सुंदरी युक्ति हाथ में मदिरा पात्र लेकर इठलाती हुई वहाँ आई। करे, कौन हो तुम? इस महल में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देखते कैसे, तुम्हारी नज़र तो हर वक्त गुरुपुत्री वत्सला पर रहती है। मेरा नाम तो कृपला है। सुंदरी ने काल भैरव पर इतनी मदिरा पिलाई कि वह अचेत हो गया। हे देवी, मुझे इस कमंडल की कैद से छुटाओ, मेरा उपकार होगा। तुम्हारे बाहर निकलने का मंत्र मुझे नहीं मालूम। यह तांत्रिक ही तुम्हें इस कमंडल से बाहर निकाल सकता है। तुम इसको देखते रहो और जागोगे तो इसे बातों में उलझा कर लेना। मैं अभी आती हूँ। और कृपला कक्ष से वसंता के पास पहुँची, वस्कला के पास पहुँची। आंसू पूछ ले बेटी, काल भैरव तुम्हारा कुछ नहीं अर्थ कर पाएगा। आप कौन है देवी? इस दुष्ट की दृष्टता देखिए, इसने मुझे मेरे पिता के घर से ही कैद कर लिया। बेटी, इसमें तुम्हारे पिता को भी कैद किया हुआ है। मैं तुम्हारे हितैषी हूँ, चाहे तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से आज़ाद करके ले जाता हूँ, परंतु तुम्हारे पिता को अभी आज़ाद कराना है। मेरे पिता को इसने कैद कर लिया है, उसके स्थान का पता हमें लगाना है। जब तक तुम हिम्मत से काम लो, इस दुष्ट को किसी तरह उलझाए रहो जी। उधर भास्वर दौड़ता दौड़ता जब जंगल में बने उस कुएं के पास पहुंचा। ओह, यह मेरे पिता के मित्र तपस्वी अघोरानंद का शव। इन्हें तो बेबसी से किसने मारा? भस्मासुर ने जलते हुए पेड़ के पास लकड़ियां एकत्रित की और एक चिता बनाई। हे, आप मेरे पिता के परम मित्र हैं, इसलिए मैं आप पिता के समान ही एक पुत्र की भांति आपकी चिता को अग्नि दे रहा हूँ। परमात्मा आपको सतगति प्रदान करें। चिंता की राख ठंडी होने पर भस्मासुर ने एक पोटली में अस्थियाँ एकत्रित की, उसे एक पोटली में बांध कर चल दिया। इन अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित कर दूंगा। तभी वह कुछ ही दूर चला था कि पास कहीं से आती हुई आवाज़ सुनकर ठिनक गया। पीछे उसने देखा, यहाँ तो कोई नहीं है, बोल कौन रहा है? उधर क्या देख रहे हो? देख रहा है बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत रास्ते पर जा रहा है। काल भैरव वसला बेटी को उठाकर नीली पहाड़ियों वाले किले में ले गया है। नीली पहाड़ी वाला किला पर आप कौन हैं और इस पोटली में कैसे बंद हो गए? इसमें तो मैं उदरनंद हूँ बेटा। इन अस्थियों में मेरी आत्मा अभी भटकती हुई है और
तब तक उस दुष्ट धोखेबाज को सज़ा नहीं दे दूंगा, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। मेरी हत्या करने वाला भी वही काल भैरव नाम का तांत्रिक है। उसके अपने मित्र को धोखा ही नहीं दिया, बल्कि अपने गुरु मंडलाश्वर को भी धोखा देकर कैद कर लिया है। और फिर अब क्या करूं? नीली पहाड़ी का किला बड़ा विकट है। पिताजी के साथ होते तो पल भर में वहां पहुंच जाता। मैं जो तेरे साथ हूँ, मुझे आगे कर और उत्तर दिशा की ओर चल। काल भैरव ने पोटली को आगे किया और उत्तर दिशा की ओर बढ़ा। थोड़ी दूर एक पहाड़ी नदी पड़ेगी। तू बिना किसी डर के नदी में उतर जाना और ध्यान रहे, पानी को जरा भी स्पर्श मुझे नहीं होना चाहिए। अरे बाप रे, मेरी हड्डी पसली भी नहीं बचेंगी। डर मत बेटा, आगे बढ़। इस नदी में तो पत्थरों की घाटी में छिपा हुआ एक सूर्य मंदिर है। आगे बढ़ने से पहले उसे ढूंढना चाहिए, और तू स्वयं ही पर उसे तो स्वयं ही ढूंढना होगा। उस पर पता मुझे नहीं बता सकता, क्योंकि गुरुदेव ने हमें वचन दिया था। मैं स्वयं ही उसे ढूंढ लूँगा। हे भगवान, मुझे बचा ले। हे भगवान, तूने मुझे बचा लिया, वरना नदी में पैदल पार करने जीवित बचना संभव नहीं था। तू किस सोच में है बेटे? अब यहाँ पत्थरों की घाटी आरंभ हो गई है। सूर्य मंदिर को खोजने तक मैं चुप रहूँगा। और पोटली को कमर पर बांध भास्कर आगे बढ़ा। बाप रे, विचित्र है यह तो। यहाँ मार्ग पर ढूंढना मुश्किल है। मंदिर कैसे तलाश करूँगा? पत्थरों की इस भूल भुलैया में शरीर भी जख्मी हो गया। सूर्य मंदिर अभी तक कुछ पता नहीं चला। और चलते चलते एक विचित्र स्थान पर पहुंचा। ओह, बहुत देर से सूर्य की किरणें इस चकोर चट्टान के चारों ओर घूम रही हैं। उस किले और चट्टानों में छाया की सूरत में इस चट्टान से दूर नहीं हुई। क्या यही है तो सूर्य मंदिर का मार्ग नहीं जाता? हे सूर्य देव, मुझे मार्ग दिखाइए। और तभी छाया एक और सरकी और सूर्य की किरण एक चकोर चट्टान पर पड़ी। आह, ये कड़ा कैसा! और भास्कर ने पूरा जोर लगाकर कड़े को खींचा। न जाने हो न हो, यही सूर्य मंदिर जाने का मार्ग है। और ये सीढ़ियाँ काफ़ी दूर तक धरती में गर्म में जा रही हैं। आश्चर्य है, प्रकाश चारों तरफ फैला है। अरे, यहाँ तो मेरे पिताजी भी मौजूद है। बेटा भास्कर, गुरुदेव मंडलाश्वर की मूर्ति के चारों ओर हम चारों शिष्य मूर्तियां हैं। इन्हें वत्सला ने बनाया था। कमाल है, आपकी पत्नी इस गुण को कभी नहीं जान सका। मुझे पूरी बात बताइए। मैं तुझे संक्षेप में पूरी बात बताता हूँ। अब मेरी इन अस्थियों को गुरुदेव के चरणों में रख दो। बेटा, हम तीनों अद्भुत शक्तियों के धनी गुरुदेव महामंडलेश्वर के शिष्य थे। उन्होंने हम पर अद्भुत शक्तियों को सिद्ध करना सिखा दिया था। एक दिन, वाह बेटा, तुम बड़ी सजीव मूर्तियाँ का निर्माण किया है। अपनी इसी कला को बख्यान अपने मुंह से कभी मत करना, वरना अहंकारी कहलाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा पिताजी। गुरुदेव, हमें जाने का समय हो गया है। इस अवसर पर मेरी एक प्रार्थना है आपसे। निसंकोच कहो वत्स। प्रभु, मेरा एक बेटा है भास्कर। वह पूर्णतः वेदों का शास्त्रों का पंडित है। मैं चाहता हूँ आप वत्सला का हाथ मेरे पुत्र को दे दें। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस वत्सला मेरा पुत्र अवश्य ही पसंद आएगा। अरे, तुमने मेरा तो भार हल्का कर दिया वत्स।
मैं स्वयं तुम्हें प्रस्ताव तुम्हारे सामने रखना चाहता था। मुझे विश्वास था कि वत्सला को भी पसंद करेगी। आपने मुझे धन्य कर दिया प्रभु। गुरुदेव मित्र भास्कर का बड़ा चतुर निकला। अभिमंत्र सिद्धि के साथ साथ माँ सरस्वती की कला भी इसने अधिकार कर लिया। गुरुदेव, इसे आपका अद्भुत शक्ति संपन्न कमंडल प्राप्त हुआ है, फिर भी इसे ईर्ष्या हो रही है। नहीं बेटा, ईर्ष्या कैसी? तुम्हारी तरह वत्सला इसकी भी तो बेटी है, और तुम्हारा पुत्र इसका पुत्र है। काल भैरव कहाँ है? उसे तंत्र साधना कहाँ अभी पूरी अधूरी है रह गई है। मैं उसे देख कर लाता हूँ गुरुदेव। तभी काल भैरव ने वहाँ प्रवेश किया। गुरुदेव, मैं अभी कुछ दिन की और यहाँ रुकना चाहता हूँ। मेरी बलि साधना में विघ्न पड़ गया है। मेरी पूजा अधूरी रह गई है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? वत्स, अच्छा तुम यहीं ठहरो तो मेरी बेटी का विवाह में सहायता करोगे। और उसके रुकने का मकसद दूसरा था। खबरदार, मुझे तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बातें करते हुए मेरे पिता के सम्मान न होते तो तुम्हें इसी वक्त पिताजी से तुम्हारी शिकायत कर देती। पर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ वत्सला, तुमसे विवाह बंद करो अपनी काली जुबान और निकल जाओ यहाँ से। वत्सला और तुम्हारे विवाह तक उसकी एक न चली और खून का घूंट पी कर रह गया। देख लूँगा एक दिन तुम्हें फिर यहाँ आना होगा और तेरे बाप को मजबूर कर दूंगा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर इतना याद है कि अंधेरे कुएं में मुझे एक राक्षस ने निकाला था। तभी काल भैरव ने मेरे सिर पर पत्थर मारा। बेटा, सूर्य मंदिर से भगवान सूर्य की मूर्ति के सम्मुख एक मायावी तलवार रखी है। गुरुदेव अपनी यह तलवार काल भैरव को देना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों नहीं दी। इसे उठाकर वह तुम्हारी रक्षा करेगी। भास्कर पोटली उठाने के लिए आगे झुका। जो आज्ञा गुरुदेव। ठहरो बेटा, यहाँ से तुम अकेले ही आगे बढ़ना होगा। इस मंदिर से एक रास्ता किले की ओर जाता है, उसे तुम्हें स्वयं तलाश करना होगा। भास्कर ने आगे बढ़कर तलवार उठाई। यह कील कैसी है? मेरी तो भीतर धस रही है तत्काल ही। अरे यह क्या है? यह गर्भगृह? और भास्कर नीचे उतरा। बड़ा अजीब विचित्र है। काली सीटी पर पैर रखते ही गोल खंबा घूमने लगा और सूर्य चबूतरा अपनी जगह वापस जाने लगा। लगता है किले तक पहुंचने का यही गुप्त मार्ग है। और दूसरी ओर काल भैरव अपने नशे में झूमता हुआ वत्सला के पास पहुंचा। मुझसे अधिक इंतजार नहीं होता प्रिय, आओ मेरे साथ आओ। जब तक तुम मेरे पिता को मुझे नहीं मिलवाओगे मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। अगर मैं तुम्हारे पिता से तुम्हें मिलवा दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? फिर क्यों नहीं मानूंगी, पर पहले मुझे उनसे मिलवाओ तो। आओ मेरे साथ। अरे अरे मेरा हाथ छोड़ो। काल भैरव वत्सला को लेकर महाकाली मंदिर में पहुंचा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो कसम महाकाली की तुझे सबके साइज के सामने बलि चढ़ा दूंगा। तभी कृपला वहाँ प्रवेश किया। अरे अरे तुम यहाँ हो प्रिय? मैं तो तुम्हें कब से खोज रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है, यहाँ से जाओ। वाह वाह, मुझे छोड़कर इस लड़की के साथ जा रहे हो? यह मुझसे अधिक सुंदर तो नहीं है। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। सहसा कृपला का अपना असली रूप दिखा दिया। हाँ, हाथ पकड़ कैसे प्रिय छोड़ दूँ? यह तुम्हारा असली रूप, छोड़ दो मुझे।
और स्वामी मुझे बाहर निकालिए, मैं इस राक्षस को चुटकियों में मसल दूंगा। यह ठीक कहता है, मेरा आदेश है, यह नहीं टाल सकता। चल बाहर निकल और इस दुष्ट राक्षस को खत्म कर दे। नहीं, कमंडल मुझे दे। और कमंडल से बाहर आकर राक्षस विश्वकला कृपा पर झपटा। मेरे स्वामी का रास्ते से हट जा वरना खत्म कर दूंगा। अबे जा भुगने, अभी चखाती हूँ तुझे मजा। और कृपला से उलझने का परिणाम ये, तू मेरे साथ चल। काल भैरव वत्साला को खींचकर दीवार में बने रास्ते में जा खड़ा हुआ। अब तू दोनों इसी पिंजरे में लड़ते रहो, मेरा हाथ छोड़ो। और भास्कर ने हाफता हाफता पूरी सीढ़ियाँ चढ़कर उस कक्ष में पहुंचा। अरे यह तो काली का मंदिर है, पर यह दोनों कौन है? तपस्वी भस्मासुर के बेटा भास्कर, हम मायावी पिंजरे से मुक्त करवाओ भास्कर। पर तुम हो कौन? मैं कृपला हूँ, तुम्हारे पिता भास्कर ने अग्नि मंत्र की शक्ति से मुझे तुम्हारी सहायता के लिए यहाँ आई थी। और मैं निशिकांत नामक असुर का युवक तुम्हारे पिताजी से आशीर्वाद से अग्नि मंत्र की सिद्धि के लिए घर से निकला था, और तुम दोनों यहाँ आकर फंस गए। हाँ, कमंडल में मायावी शक्ति ने हमें ज़्यादा शक्तिशाली थी। मैं भी उसी वशीभूत होकर इस असहाय हो गया था। कमंडल कैसा कमंडल? काल भैरव का कमंडल वत्स को लेकर अभी इसी दीवार में समा गया। जल्दी करो युवक, अन्यथा वह दूर निकल जाएगा। और दूसरे ही पल भास्कर ने तलवार का वार पिंजरे पर किया। पिंजरे से बाहर आकर, रुक जाओ, तुम इस तरह नहीं रुको, यह इस तरह नहीं टूटेगी। इस पर गुरुदेव की तलवार का वार करता हूँ और इसी रास्ते से गया है, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आओ। अरे यह तो उसी स्वर्ण मंदिर है जहाँ मेरा विवाह संपन्न हुआ था। स्वर्ण मंदिर में? ओह, तब तक वो वत्साला मेरी नहीं होगी, तब तक आज़ाद नहीं कर सकता। तुझे इस दुष्ट से बचाइए पिताजी। नीच काल भैरव, तू शिष्य होने के नाम पर कलंक है। मेरी पुत्री को छोड़ दे वरना तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तब तो यह कमंडल मेरे पास है और अग्नि मंत्र भी मेरा अहित नहीं कर सकता। लेकिन गुरुदेव की यह मायावी तलवार तेरे इस कमंडल के टुकड़े टुकड़े कर डालेगी। अगले ही पल दोनों टकराए। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, मुझसे टकराने का अंजाम देख। मैं तुझे भस्म कर दूंगी। तुम इससे इस तरह नहीं जीत सकते बेटा। महामंडलेश्वर ने वत्साला को करीब तरकीब बताई। बेटी, तुम फौरन ही पानी में कूद जाओ और पानी में यह कमंडल की शक्ति क्षीण हो जाएगी। यह यदि तुम्हारे पीछे पानी में जरूर आएगा। और दूसरे क्षण छबाक, पानी से निकलने से पहले उसे खत्म कर दो। छबाक। भास्कर तत्काल ही पानी में कूदा और काल भैरव के पास पहुंचा। खबरदार, उसे हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। हाय लेमर आ। काल भैरव के मरते ही भास्कर व साला के अचेत शरीर को पानी से बाहर निकाला। यह अचेत हो गई है पिताजी, चिंता की कोई बात नहीं, अब ये होश में आ जाएगी। उसी दिन गुरुदेव मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने का आशीर्वाद दीजिए। अवश्य, शीघ्र ही जाओ। भास्कर इसे के लिए चिंतित होगा। पर गुरुदेव, जब तक अग्नि मंत्र मुझे सिद्ध नहीं हो जाएगा मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ।
मुझे प्रशंसा होगी, बस यहाँ अकेले रहते मैं ऊब गया था। समाप्त दोस्तों।